जिन्होंने हमारे हक पर अधिकार की लड़ाई लड़ी और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिन्होंने उनके शुरुआती दौर में आर्थिक सहायता किया, मूल नायक बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो वृत्त पत्र था उसे निकालने में मदद की, बाबा साहब को आधार स्तंभ दिए। ऐसे छत्रपति शाहू महाराज जी की जयंती है, उस जयंती की भी आप सभी लोगों को बधाइयां देता हूं। आज इस सम्मेलन में उपस्थित वंदनीय विक्रोजा, वंदनीय जी और आज की सम्मेलन में इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए जिन जिन संस्थाओं ने, संगठनों ने, भारतीय बौद्ध महासभा और सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो गुरु रविदास सभा के लोग हैं, संत कबीर मठ के लोग हैं, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे पता है कि आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो आप लोगों की भावनाएं हैं उससे मिलने की, फोटोज लेने की, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज मैं पूरे भारत भर में मैं जो दौरा कर रहा हूँ वो केवल फोटोज के लिए और मिलकर ये मिशन आगे नहीं बढ़ने वाला। हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को आज बचाने की नौबत आ गई। आज 70-72 सालों बाद बाबा साहब ने जो हमारे लिए इस देश के संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने हमारे लिए हम पर अधिकार दिए हैं, उसे बचाने की नौबत है। और इसलिए मैं आप लोगों से उस तरह की डिसिप्लिन मेंटेन करने की मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं। मुझे देखने या मुझसे मिलने या मेरे फोटोज निकालने से कुछ नहीं होने वाला। बंदे जी हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति की उम्र 50, 60, 70, 80 साल होगी। 70 साल की उम्र है मेरी, 70 साल तक का जीवन मुझे मिला है। 70 साल के जीवन जिसको मिला है, उसके साथ फोटो लेने के बजाय 2500 सालों से जो हमारी ये जो विचारधारा चली आ रही है, हमको उसको बचाना है। 70 साल के पीछे हम भागे, 70 साल के जीवन प्राप्त किए हुए इंसान के पीछे भागने के बजाय 2500 सालों की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, उसके पीछे भागो और उसको मजबूत करने का काम करो। और इसलिए मैं आप लोगों के भावनाओं का कदर करता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो आप लोग फूल दे रहे हो, ये जो आप लोग माला पहना रहे हो, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे शरीर में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पवित्र खून है, ये उस खून का सम्मान है, इसलिए मैं लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का सदस्य होने के नाते यहाँ पर देखने के लिए, सुनने के लिए आए। लेकिन बाबा साहब का परिवार क्या 4 लोगों का परिवार था? क्या बाबा साहब के परिवार में केवल उनके बेटे और उनके भतीजे ही थे? बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, 4। लेकिन बाबा साहब अपने 4 बच्चों को बचाने के लिए घर में बैठे नहीं थे। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए। पहला बच्चा गंगाधर जब बीमार था, तब बाबा साहब अम्बेडकर प्रदेश में थे। माता रमाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से खत लिखा कि बाबा साहब गंगाधर बहुत बीमार है, उसको दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो कुछ पैसे भेजिए। बाबा साहब ने खत लिखा और खत में लिखा कि रामू, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं भी दिन में एक ब्रेड का टुकड़ा खाकर दिन गुजार रहा हूं। अगर हमारा बच्चा नहीं बच सकता तो हमें उसे जाने देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे मर गए। कुछ ऐसे हालातों में जब बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, और कुछ बच्चे तो ऐसे हालात में मर गए जब बाबा साहब के पास पैसे आ गए थे।
पैसे आने के बावजूद बाबा साहब का बच्चा, आखिरी बच्चा राजरतन जो आज मेरा नाम है, उस नाम का बाबा साहब का चौथा बच्चा था। ये जब बीमार पड़ गया, बाबा साहब के पास पैसे भी थे, लेकिन उस बच्चे को हाथ लगाने वाला कोई डॉक्टर नहीं था। ये अछूतों के बच्चों को हम हाथ नहीं लगाते, इसलिए बाबा साहब के बच्चों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज आपके बच्चे को अगर 100 डिग्री बुखार भी आ जाए तो आप आपके यहाँ के सबसे महंगे डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चे को ठीक करवाते हो। आज आपके बच्चे जो आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे अगर इस जमीन में नहीं गाड़े होते तो आज हमारे बच्चे भी जिंदा नहीं दिखते। बाबा साहब का परिवार सिर्फ 2-4 लोगों का नहीं है। मैं रिश्ते से, खून से तो बाबा साहब का परपोता तो हूं ही, लेकिन विचारों से मैं बाबा साहब का सुपुत्र हूं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस देश में हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पे चलता है, वो बाबा साहब का खून है, वो बाबा साहब का बेटा है। और इसलिए हम लोगों को विचारों के लोग तैयार करने हैं। आज यहाँ पर हमारे दौरों का उत्तर प्रदेश में जो सारे अलग अलग जिलों में दौरे लगे हैं, बंदे सुमित रतन जी के नेतृत्व में, सभी अम्बेडकराइट्स लोगों के नेतृत्व में, इसका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग अलग अलग संगठनाएं, हमारे अलग अलग संगठनाएं बनी है और हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। काम एक ही विचारधारा का है, एक ही विचारधारा का। यहाँ पर हम सभी लोग उस विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं जो तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तक ये विचारधारा, मान्यवर काशीराम जी तक ये विचारधारा चली आ रही है। ये उस विचारधारा के हम एक ही लोग। अगर हमारी विचारधारा एक है तो हमारे आंदोलन अलग अलग क्यों है? हमारा दुश्मन अगर एक है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक ऐसी विचारधारा जो समता, न्याय, बंधुता इसके ऊपर आधारित है, और एक विचारधारा आधारित है जो समता नहीं चाहती। एक विचारधारा ऐसी है कि शूद्रों ने अगर पढ़ाई भी कर ली तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी एक विचारधारा काम कर रही है देश में। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है और इसलिए जो हम समता को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो अलग अलग संगठनों में हो, लेकिन हमारा आंदोलन एक होना चाहिए। और तब यह आंदोलन अगर एक होता है तब हमारी ताकत भी, ये जो अलग अलग उंगलियां हैं, एक होने पर ये मुट्ठी बन जाएगी। आज जो लोग इस देश के संविधान के खिलाफ है, ये मुट्ठी अगर उनके मुंह पर पड़ी तो ऐसे लोग फिर कभी उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि जितने भी अलग अलग संगठन है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर बनी हो, तथागत बुद्ध के नाम पर बनी हो, गुरु रविदास जी के नाम पर बनी हो, संत कबीर मठ के लोग हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, हमारे संगठन भले अलग अलग हो, लेकिन हमारा आंदोलन एक होना चाहिए। और ये इसलिए एक होना चाहिए क्योंकि जो अधिकार बाबा साहब हमको देकर गए हैं, आज उन अधिकारों को छीनने वाले लोग, खत्म करने वाले लोग आज यहाँ पर इस देश में हुक्मरान बन बैठे हैं। इस देश में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ। 1949 में बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया। 1950, आज 2021 है। कितने साल हो गए? 71। मनुस्मृति कितने सालों तक थी इस देश में? 2-2.5 हजार सालों तक मनुस्मृति, तथागत बुद्ध के भी पहले से इस देश में इन लोगों ने असमानता फैला दी थी। 2-2.5 हजार सालों की मनुस्मृति। अगर हम औसतन एवरेज हमारी एज पकड़े, 100 साल भी अगर पकड़ते हैं तो 2500 साल के मनुस्मृति के कानून में हमारी कितनी पीढ़ियां गई होंगी? 2500 सालों के मनुस्मृति में 100 अगर हमारी उम्र पकड़ते हैं तो 25 पीढ़ियां हमारी मनुस्मृति के कानून में जी रही थी। आपके परदादा, उनके परदादा, उनके परदादा, आपको तो नाम भी पता नहीं होगा। 4-5 पीढ़ियों बाद हमारे नाम भी हमको पता नहीं होंगे। तो 25 पीढ़ियां हमारी मनुस्मृति के कानून में जी रही थी। अब संविधान हुआ है 71 ईयर का,
इसमें हमारी एक पीढ़ी भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन 2500 सालों के मनुस्मृति को 70 साल के संविधान से डर लगने लग गया। ऐसा क्यों? ये डर क्यों है? 70 सालों में ही इस देश के संविधान को क्यों हटाया जा रहा है? एक आर्टिकल 21C कहता है कि इस देश में एजुकेशन, शिक्षा, ये सभी स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी। अब ये आर्टिकल खत्म कर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया है और कहा है कि अब ये स्टेट, कोई भी स्टेट एजुकेशन नहीं देगा। एजुकेशन कौन देगा? अडानी, अंबानी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये देंगे। यानी जिन स्कूलों में हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करके IAS बन रहे थे, अब ऐसे स्कूल तैयार होंगे जहां पर हमारे बच्चे दहलीज पर भी पैर नहीं रख पाएंगे। तो ये क्यों खत्म कर रहे हैं? ऐसा क्या लिखा है बाबा साहब ने संविधान में? ऐसा क्या है संविधान जो 2500 साल की मनुस्मृति इस संविधान से डर रही है? ऐसा क्या लिखा है? चलिए मैं उदाहरण के साथ आप लोगों को संविधान क्या है और मनुस्मृति क्या थी यह आप लोगों को बताना चाहूंगा। और यह उदाहरण मैं किसी XYZ आदमी का नहीं लूंगा, यह उदाहरण मैं खुद बाबा साहब का लेना चाहता हूं। मनुस्मृति के कानून में बाबा साहब के साथ क्या हुआ करता था और संविधान में हमारे साथ क्या हो रहा है। बाबा साहब जब 7-8 साल के थे तब उनके पिताजी मिलिट्री में थे और कई महीने वो घर पर नहीं आते थे। जहां पर पोस्टिंग हो गई वहीं पर वो सर्विस किया करते थे। तो बाबा साहब के पिताजी को लगा कि बहुत महीने हो गए मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, क्यों ना अपने बच्चों को वैकेशंस जो लगी है, छुट्टियां लगी है स्कूल की, तो क्यों ना बच्चों को अपने हेडक्वार्टर पे बुलाया जाए। तो बाबा साहब के पिताजी ने खत लिखा और बच्चों को कहा कि अभी आपकी छुट्टियां लग गई है, आप लोग मुझे मिलने के लिए ये ट्रेन पकड़ के इस तारीख को या किस तारीख को आने वाले हो वो लिख कर मुझे भेजो, मैं आप लोगों को लेने के लिए आ जाऊंगा। अब ये खत बाबा साहब को मिला। बाबा साहब ने देखा कि हमारे पिताजी ने हमको बुलाया है, तो बाबा साहब, उनके भाई और उनके बहन के बच्चे सभी 4-5 लोग ये बाबा साहब के पिताजी को मिलने के लिए निकल पड़े। अब बाबा साहब ने खत लिखा कि हम ये ट्रेन पकड़ के इस तारीख को आ रहे हैं, लेकिन ये खत, ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को मिला ही नहीं। अब उनको पता ही नहीं था कि बच्चे कब आने वाले हैं और बच्चे ट्रेन पकड़ के निकल गए। ट्रेन पकड़ के निकल गए, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था वहां पर उतर गए और बच्चे राह देख रहे अपने पिता, और पिता को पता ही नहीं कि बच्चे आ गए। बाबा साहब स्टेशन पे खड़े हैं, उनके भाई, उनके बहनों के बच्चे। स्टेशन मास्टर ने देखा ये अच्छे घर के लड़के दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, तो स्टेशन मास्टर उन बच्चों के पास आया। उसने देखा ट्रेन चली गई, सभी लोग चले गए, ये बच्चे क्यों रुके हैं? स्टेशन मास्टर ने बच्चों को पूछा, बाबा साहब को पूछा कि आप लोगों को कहां जाना है? तो बाबा साहब ने वो खत दिखाया कि मेरे पिताजी मिलिट्री में ऑफिसर हैं और उन्होंने हमको मिलने के लिए बुलाया। स्टेशन मास्टर को लगा ये बड़े ऑफिसर के बच्चे हैं, तो स्टेशन मास्टर ने वहीं पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी वाले को बुलाया और कहा कि ये बच्चे अच्छे घर के लग रहे हैं, बड़े अफसर के बेटे हैं, बच्चे हैं, इनको ये पते पर छोड़ दो। तो बैलगाड़ी वाले ने उन बच्चों को, बाबा साहब को बैलगाड़ी में बिठाया और जैसे ही बैलगाड़ी ये बाबा साहब के पिताजी जहां पर रुके हुए थे वहां के लिए निकल पड़ी, वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से चर्चा करना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया, कौन गांव के हो, कहां से हो, और धीरे धीरे क्यों कौन से जाति के हैं ये भी उसने पता करवाया। और जैसे ही उस बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये तो अछूतों के बच्चे हैं, निचले जाति के बच्चे हैं, उसने बैलगाड़ी रोकी और बाबा साहब को और उन सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतार दिया कि अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतरो, तुम्हारे कपड़ों से मैं धोखा खा गया, मुझे लगा कि तुम लोग सवर्णों के बच्चे हो। बाबा साहब और वो सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन हमको हमारे पिता के यहाँ छोड़ दो। तो ज्यादा पैसे के लालच में बैलगाड़ी वाला बोला ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो इसलिए मेरी गाड़ी में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आओ।
और फिर वो गाड़ी बैलगाड़ी चलने लग गई। बाबा साहब और सभी बच्चे बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। कई किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी है वो पानी मुझे दीजिए, मुझे बहुत प्यास है। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग अचूक हो, मैं तुम लोगों को अपना पानी नहीं पिला सकता, लेकिन आगे अगर कोई नदी आती है, तालाब आता है तो गाड़ी रोक लूंगा, वहां से पानी पी लेते। बहुत देर हुआ, कोई नदी नहीं आ रही थी, कोई नाला नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। बैलगाड़ी वाले को भी दया आ रही थी कि बच्चे पानी प्यास लगी है, पानी मांग रहे हैं। और उतने में एक पानी का तालाब या उस बैलगाड़ी वाले को दिखा। उसने कहा वो देखो वहां पर पानी दिखाई दे रहा है। बाबा साहब और सभी बच्चे दौड़ते दौड़ते वहां पर गए और बाबा साहब ने देखा ये कीचड़ है, ये तो कीचड़ है, लेकिन प्यास लगी थी। बाबा साहब ने कीचड़ हटाया और वो गंदा पानी बाबा साहब ने और सभी बच्चों ने पिया। बाबा साहब फिर कई किलोमीटर चलते चलते अपने पिता के यहां पहुंचे। पिता ने देखा कि ये मेरे बच्चों की हालत क्या हो गई है, मुंह पर मिट्टी, बदन पर मिट्टी, कपड़े सब मैले हो गए हैं। और बाबा साहब के पिताजी को पता चल गया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते आए, बाबा साहब अपने पिताजी के गले लगे और बाबा साहब ने एक ही सवाल पूछा कि पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया गया, ये बैलगाड़ी वाला मुझे अपने गाड़ी में क्यों बैठने नहीं देता, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि यही व्यवस्था तुम्हें बदलनी है, यही चित्र तुम्हें बदलना है। और उसी बच्चे ने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा। मनुस्मृति के कानून में खुद बाबा साहब के ऊपर कीचड़ का पानी पीने की नौबत आ गई। मनुस्मृति के कानून में बाबा साहब को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने इस देश में संविधान दिया और उन्हीं बाबा साहब के बदौलत आज हम लोग ये बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। बाबा साहब को मनुस्मृति के कानून में बैलगाड़ी में भी बैठने की इजाजत नहीं थी, उन्हीं बाबा साहब के संविधान के कानून में हम हवाई जहाज में बैठ नहीं है, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। हमारे आज सुबह एयरफोर्स के साथी आए थे, एयरफोर्स में कमांडेंट है, एयरफोर्स में चीफ है, ऐसे लोग आज बाबा साहब के संविधान के माध्यम से तैयार हुए, ऐसे लोग तैयार हुए। और इसलिए 2500 सालों के मनुस्मृति को संविधान से डर लगने लग गया है कि मनुस्मृति कह रही थी कि तुमको कीचड़ का पानी भी पीने को हम नहीं देंगे, ये संविधान बाबा साहब का आपको बिस्लरी दे रहा है, आपको मिनरल वाटर दे रहा है। इसलिए ये 2500 सालों की मनुस्मृति डर रही है। इसलिए उनके ये जो लोग हैं, उनके विचारधारा को आगे फैलाने वाले जो लोग हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग, ये जो लोग हैं, ये क्यों उस विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज ये नौबत आ गई है। अलग अलग संगठन बनाने का अधिकार भी बाबा साहब ने हमको दिया है, लेकिन अगर दुश्मन एक है तो हमारा आंदोलन भी एक होना चाहिए, हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। इसलिए ये कोई पार्टियों की लड़ाई नहीं चल रही है, कांग्रेस बीजेपी ये इन लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। और ये आज से नहीं चली आ रही है, 2500 सालों से चली आ रही है। और हम वो लोग हैं जो आज तक इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, इस विचारधारा को हमने जिंदा रखा हुआ है, वो हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। इन्हीं ब्राह्मणी व्यवस्था ने आगे चलकर हमको जातियों में बांट दिया ताकि हम लोग एक ना हो सके। ये रविदासिया, ये चमार, ये वाल्मीकि, पता नहीं कितने सारी जातियों में हम लोगों को बांट कर रखा हुआ, लेकिन हम आज भी जर्मन संस्कृति के लोग हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जो आए हैं वो आप सभी लोगों को एक करके बाबा साहब के दिए हुए हमको अधिकार को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब ने दिए हुए अधिकारों को, संविधान को बचाने के लिए हम आए। बाबा साहब ने दिया हुआ हम इसको हम लोग इस देश में एस्टैब्लिश करने के लिए आए हैं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों की, क्योंकि हमको फिर आगे चलकर हरदोई में भी जाना है, तो मैं अधिक भाषण नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि बहुत लोग, क्योंकि
मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मुझे पता नहीं कि मेरे पहले भी बाबा साहब के परिवार से अगर यहाँ कोई आया है नहीं आया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप ही आए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बाबा साहब के परिवार से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अलग अलग राज्यों में जब जाता हूँ तो वहाँ के लोगों को बाबा साहब का संपत्ति जानने का बहुत उत्सुकता रहती है कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है, बाबा साहब के पास कितने बंगले थे, बाबा साहब के पास कितने स्कूल है, कितने कॉलेज है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी कितनी है। देखिए, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी 4 डिपार्टमेंट के 4 खातों के मंत्री रहे। उनके पूरे जीवन कार्यकाल में 4 खातों के मंत्री बाबा साहब रहे थे। आज हमारे यहाँ का एक सरपंच भी बन जाता है तो 7 पीढ़ियों को कमा कर रख के चला जाता है कि इतना पैसा वो इकट्ठा करता है। लेकिन बाबा साहब तो 4 खातों के मंत्री थे, तो कितना सारा पैसा जमा किया होगा बाबा साहब ने। बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए थे, 15,000। और किसी बैंक का बाबा साहब पे कर्जा था। 4 खातों के मंत्री होने के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास 15,000 रुपए। तो बाबा साहब की संपत्ति क्या है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है। आज मैं आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। आज आप लोगों में कोई डॉक्टर बैठा होगा, कोई इंजीनियर बैठा होगा, कोई लॉयर बैठा होगा, कोई प्रोफेसर बैठा होगा। आज आप लोगों में क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स बने हैं। ये है बाबा साहब की प्रॉपर्टी। ये और इस प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए मैं आया, इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने के लिए आप लोगों का योगदान हमें चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो हक और अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं उसको बचाने के लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। जो इस देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग है उनको हम बताना चाहते हैं, उनको हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस मूवमेंट को, हम लोगों को जो हम ये मूवमेंट चला रहे हैं इसको सपोर्ट कीजिए। आज हम लोग आप लोगों को अपील कर रहे हैं, इसलिए मैं आज यहीं पर आप लोगों के यहाँ पर उन्नाव की धरती पर यहाँ पर हूँ। मैं आप लोगों से आपके छोटा छोटा जो आपका सहयोग है, साथ है, वो आप लोगों का साथ चाहूंगा। और बाबा साहब ने जो ये मिशन हम लोगों के आगे सौंप कर गया है कि इसको बचाए रखना है इसको। और मैं और एक अपील करना चाहूंगा कि हम लोग आज जो काम कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। अपनी स्वतंत्र व्यवस्था, आज आप लोगों के बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं, जिन शिक्षा के केंद्रों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनको ब्राह्मणवादी शिक्षा के अनुसार ढाला जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का पढ़ाई उनके घरों में, आपके घरों में छोड़ी जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 70-72 साल इस देश के संविधान को हुआ है, तो क्या इन 70 सालों के संविधान का बेनिफिट लेकर हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं खड़ी कर सकते। इसलिए आज आप लोगों के पास ये बिहार है, मैं ये कहूंगा कि इस बिहार के साथ साथ एक ऊपर और एक मंदिर बनाई जाए जिसमें हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, हमारी खुद की शिक्षा। हमको किसी और के शिक्षा व्यवस्था में अपने बच्चों को नहीं डालना, हमारी खुद की शिक्षा जो हमारे भविष्यों का आंदोलन हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को समझाया जाए। इसलिए आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बंते जी को भी हमें सुनना है और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इतना बड़ा सत्कार समारोह किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूँ। और ये कोई हमारा पहला या आखिरी दौरा नहीं है, हम लोग फिर आते रहेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट और इंट्रोडक्शन हमारा कार्यक्रम चल रहा है, सारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये 10 दिन के बाद फिर हम लोग 10-15 दिन का दौरा करेंगे और एक बहुत बड़ा हमारा कैंपेन चल रहा है कि 5 करोड़ लोगों को 2025 में बौद्ध धर्म की दीक्षा का समारोह हम लोग करने जा रहे हैं। 5 करोड़। और ये सभी इंटेलेक्चुअल, सभी लीडर्स, जितने भी दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी इस विचारधारा में काम कर रहे लोग हैं, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। ये किसी एक के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, सभी बहुजन समाज के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों को 2025 का आज ही आमंत्रण देके जा रहा हूं। 2025 के अशोका विजयादशमी के दिन प्लेस कहां पर है ये डिक्लेयर किया जाएगा। उस दिन आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए
आप सभी उन्नाव के लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि 2025 के अशोका विजयादशमी के दिन हम लोगों को बौद्ध धर्म के दीक्षा के समारोह में भी शामिल होना है। इतना ही मैं कहूंगा और अपने वहां को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।